हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल CUET यूजी स्टडी कैपिटल। आप सभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और इस बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आपको बेस्ट करना है। तो बेस्ट करने के लिए आपके पास में बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लास्ट के समय में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, बेहतर अंक प्राप्त करने हैं अपनी बोर्ड परीक्षा में, और साथ ही साथ ये ध्यान रखते हुए कि जो पढ़ाई मैं अभी कर रहा हूं आगे चल के बोर्ड एग्जाम में बेहतर करने के बाद तुरंत ही हमारा CUET का भी एग्जाम होने वाला है। तो दोनों में क्या हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास में बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, और ये इतने नजदीक समय में, यानी कि जो भी अगर देखा जाए ओवरऑल तो आपके पास में 1 से 1.5 महीने का समय पर्याप्त बचा हुआ है। तो इस समय में आप किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी को, अपनी पढ़ाई को आप बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और साथ में उन सभी स्टूडेंट्स की गाइडेंस है जो भी लगातार बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और टॉप भी किए हुए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हम अगर आप CUET की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद आपका CUET का एग्जाम होने वाला है, तो अभी सही लग जाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे CUET स्टडी कैपिटल करके हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे आप आएंगे, लॉगिन रजिस्टर करेंगे तो आपको कर्तव्य 2.0 बैच दिखेगा। ठीक है, कर्तव्य 2.0 बैच, कर्तव्य बैच हमारा लॉन्च हो चुका था। उसमें कई सारे बच्चे हैं जो अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य 2.0 बैच भी आ गया है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, डायरेक्टली जाके अपना बैच वहां से आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या होती है तो 9336257345 पे कांटेक्ट करिएगा। और हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। नया बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी से पहले आप जाके जुड़ जाइए भाई, ताकि आपकी क्लासेस 1 जनवरी से कंटिन्यू हो सके। साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि CUET के एग्जामिनेशन में कोई नंबर 1 है तो वो है स्टडी कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे पास में यहाँ पे कुछ 4 अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं। इन 4 बॉक्सेस में 4 अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई हैं। आपके पास में देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम आपका फेब में होने वाला है। आपका 1 महीने 15 दिन या 1 महीने 20 दिन भी अभी समय बचा हुआ। मैंने मात्र 1 महीने 10 या 15 दिन का समय आपके लिए लेके रखा है। इस 1 महीने यानी कि जो भी आपके पास में समय है, अगर देखा जाए तो मैंने कैटेगराइज कर रखा है 4 अलग अलग बॉक्सेस में। ये 4 बॉक्सेस में अगर आपके पास में 1 महीने 10 दिन बचे हुए हैं, तो मान लीजिए आपके पास में 40 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो उनको आप 4 से डिवाइड करिए, आपका 10 आ जा रहा है। तो 10 दिन में आपको एक काम कर रहा है, 10 दिन में फिर दूसरा काम, फिर अगले 10 दिन फिर तीसरा काम, फिर अगले 10 दिन ये चौथा काम करना है। काम क्या है आपका, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज है यहाँ पे सिलेबस और स्ट्रेटजी और टारगेट का, यानी कि आप अपने सिलेबस को कितना कवर कर चुके हैं, आप उन सिलेबस पर फोकस करिए। जो आपने अब तक पढ़ा है वो आपके लिए बेस्ट है। कुछ सिलेबस का पोर्शन आपके लिए बहुत कठिन अभी लग रहा होगा, क्योंकि कोई चीज कठिन तब होती है जब आप उसको पढ़े ही नहीं होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। तो जो चीजें लगे कि आप समझ सकते हैं, अभी उनको आप समझने का समय है, आप समझ लीजिएगा। बाकी जो चीजें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और एग्जाम वाइज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के नजरिए से देखा जाए, मतलब एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मुझे सब कुछ पढ़ना ही है। तो आप अपने सिलेबस का पोर्शन वो छोड़िएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और साथ में आपको समझ में भी नहीं आ रहा। बाकी जो भी आपके पास में सिलेबस अब तक आपने प्रिपेयर कर रखा है, उसमें आपकी पकड़ को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। डेली अपने आप को टारगेट दीजिए कि आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं, और ये भी टारगेट दीजिए कि क्या नई चीजें आप सीख रहे हैं जो सीखने योग्य है हर एक सब्जेक्ट में। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या आपके जो भी सब्जेक्ट हों उन पे आपको पकड़ बनाने की जरूरत है। हिंदी, इंग्लिश को भी विशेष समय देने की जरूरत है। डेली टास्क का मतलब ये है कि आप प्रतिदिन उठिए तो अपने आप को बताइए कि आज मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है, और शाम को जब सोने लगिए तो एक बार ये आकलन करिए स्वयं का कि आज आपने क्या क्या किया है। ये स्टार्टिंग के 10 दिनों का टास्क है, याद रखिएगा। अपनी NCERT को एकदम पूरा फोकस कर डालिए भाई। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा NCERT को नहीं, लेकिन हाँ NCERT के कंसेप्चुअल चीजों को जरूर पकड़ के रखना है। बाकी हिंदी, इंग्लिश के लिए या केमिस्ट्री के लिए इंक्लूडेड आप NCERT अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए। बाकी जगहों से उठाइए, क्वेश्चंस को लीजिए। दुनिया भर की जो भी साइड बुक्स रखी हुई हैं उनको लेके आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। हाँ, यहां पे याद रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल ना छूटे। PYQs जो भी हैं 10-15 साल के उठा लो, करना आप ही को है तो करने में लग जाओ भाई। और एक महत्वपूर्ण चीज है, PYQ सॉल्व करते वक्त अपने टाइम को याद रखिएगा।
जब भी आप बैठिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, अपने बगल में आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए कि आप 3 घंटे के अंदर अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर 3 घंटे का आप टाइम स्लॉट लगाए हैं तो पेपर आपका 2 से 2.5 घंटे में निपट जाना चाहिए। इतनी फास्ट एक्यूरेसी बनाइए, तब जाके आपके पास में आधे घंटे का जो समय इधर उधर का जायजा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, वो आपका खपत आप अपने आप से स्वयं कर लेंगे, ठीक है। उन समय का याद रखिए, पेपर में आप पहुंचेंगे तो हाँ कई सारी चीजें होती हैं जो आपको देखने को मिलेगी। कहीं इन्विजिलेटर आके आपकी कॉपी चेक करता रहेगा, कहीं आपको क्वेश्चन पेपर देने के बाद हो सकता है कि 2 बारी टोका टिप्पणी हो, तो कई तरह की बाधाएं आ सकते हैं। तो उससे पहले आपको प्रिपेयर रहना है। आप अपने पेपर को कम समय में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये कब होगा? जब आप अपने PYQs को टाइम के साथ एक्यूरेटली सॉल्व करते रहेंगे। अगला 10 दिन आपको रिवीजन पे बहुत विशेष ध्यान देना है। आप देखेंगे तो मैंने हर जगह पे रिवीजन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया है लगातार 3 वीक में। यहां पे भी आपके लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सिलेबस आपने पढ़ रखा है उसका रिवाइज करेंगे तभी आपको चीजें वो मेमोराइज रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन का विशेष ध्यान देना है। अब आपका रिवीजन का टाइम बढ़ जाना चाहिए, 2 से 3 घंटे का हो जाना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप चाहे आधे घंटे का या 1 घंटे का स्लॉट अपना बांट लीजिए। आधे घंटे का बैठेंगे तो बेहतर रहेगा, आपका 2.5 घंटे 3 घंटे में रिवीजन आपका परफेक्ट हो जाएगा। मॉक टेस्ट अब देते रहिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और दिखा दूं मैं एक महत्वपूर्ण चीज, स्टडी कैपिटल पे भी कई सारे मॉक टेस्ट हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए मॉक टेस्ट तो आप हमारे नीचे दिए गए एक नंबर पर 9336257345 पर स्पेशली कहिएगा कि सूरज सर मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको मॉक टेस्ट जो है स्पेशली अलग से भेजेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप कहेंगे उसके, ठीक है। अगले मैं बताऊं तो सॉल्व योर डाउट्स। अब आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास में डाउट्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो रिवीजन करते टाइम पे जो डाउट्स है उनको तुरंत अपनी कॉपी में नोट करिए और उन डाउट्स को जो है रिजॉल्व करिए और अगले दिन फिर उसका रिवीजन करिए। तो ये काम आपको आने वाले 10 दिनों में करने हैं, ठीक है। फिर जो है अगला जो आपका टास्क है वो है आपका प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, यानी कि 20 दिन का 30 दिन का जो भी समय आपके पास में बचता है लास्ट के, उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा राइटिंग पे फोकस करना है। याद रखो, जब आपके पास में 1 महीना अभी बचा हुआ है, अभी भी आप ये अपनी हैबिचुअल एक्शन में बना सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो उनको लिखते हुए करिए। जैसे मान लीजिए आया आपके पास में कि मतलब कोई भी एक छोटा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो आप क्या कर रहे हैं, बैठ के आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, बढ़िया प्रॉपर लिख रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। हिंदी में आ गया कोई भी बेसिक सा क्वेश्चन, ग्रामर का या इंग्लिश का कोई ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, तो आप अगर अलग अलग टाइम पर डिवाइड किए तो अलग अलग आपके पास में सेपरेट नोट्स होगी। जो आपकी नोट्स प्रॉपर बनी हुई है उसी में से आगे बढ़ जाओ, थोड़ा बना लो कि भाई ये रिवीजन नोट्स करके, और उसमें कोई भी अगर आपका डाउट आता है डाउट का नाम लिखो, सट से जो है पूरा लिखो, क्योंकि जो डाउट अभी आपको आ रहा है वो हो सकता है आपके एग्जाम टाइम पे भी आपके मन में आए या क्वेश्चन दिख जाए तो आप भूल जाए। तो उससे बेहतर है कि अगर एक बार आपको डाउट आया तो उस डाउट को लिखो और लगातार पढ़ते रहो, ताकि वो चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बढ़िया साबित हो और एग्जाम के नज़दीकी आने पर आपके पास में कोई दिक्कत ना हो। लास्ट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PYQ विथ टाइम, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। ये चीज़ें लगातार चलती रहनी चाहिए और वीक टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। अब जैसे जो टॉपिक्स आपके वीक है, बहुत वीक है छोड़ दो, कम वीक है उसको पकड़ के रखो। जो थोड़ी बहुत वीक टॉपिक्स है जो आप कवर कर सकते हैं उन पे अभी मौका है, आप अभी काम कर लीजिए। ये अगर आप करते हैं तो भाई आप बेहतर तरीके से लास्ट टाइम पे अगर आप वीक टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आपके पास में वो चीज़ें ज़्यादातर समय में याद रहेंगी। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, आप आपने पढ़ा कि भाई ये चीज़ें हैं मेरी कमजोर थी, लोग बार ध्यान देते हैं, तो अगर वो चीज़ें अगर आपको मेमोराइज रही तो हो सकता है एग्जाम के दिन आप उसमें बेस्ट कर जाएं। बट मैं बहुत सटीक स्ट्रेटजी इस चीज़ को नहीं मानूंगा, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आगे बढ़े हम, तो अपनी जो शॉर्ट नोट्स आप बनाए हैं हर एक चैप्टर के, अगर नहीं बनाए हैं तो अभी जो आपके पास में 10-15 दिन का समय इस पहले का बचा हुआ है, इस वाले में स्लॉट में डाल लो शॉर्ट नोट्स बनाने का। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो किस तरीके से बनाना है, जैसे आपने पहला चैप्टर पकड़ के रखा कि केमिस्ट्री का ही आपने सॉल्यूशन चैप्टर पकड़ के रख लिया भाई, तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन चैप्टर का हर एक फॉर्मूला, हर एक जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं उनको एक पेज में समराइज करके लिखो, ताकि आप उन चीज़ों को देख सकें और देखें तो पूरा चैप्टर आपका रिकॉल हो जाए। 1-2 पेज का भी हो सकता है, 3 पेज का भी मैक्सिमम हो सकता है शॉर्ट नोट्स। तो आप वहां पे शॉर्ट नोट्स बना के आप उसका रिवीजन जो है लगातार करते रहिए, हर दिन पलटिए उस पन्ने को। अंतिम के जो 10 दिन बचे हैं उसमें आपका जो डाइट है वो प्रॉपर हेल्दी रहना चाहिए भाई, क्योंकि कोई भी ऐसा ना हो कि आप बीमार हो जाए, एग्जाम में पता लगा आप बीमारी हालत में पहुंचे, आधा बुद्धि जो है खराब हो चुका है आपका। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने प्रॉपर हेल्थ पे भी ध्यान देते रहना है। ऐसा कुछ ऊट पटांग नहीं खाना है इन 40 दिनों में, याद रखिएगा। व्यवस्थित तौर पर रहिए, अपनी हेल्दी डाइट लेते रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए। शॉर्ट नोट्स रिवीजन आप कर दिए, अब आपके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, एकदम लास्ट का समय है आपके एग्जाम के 10 दिन पहले वाला, तो बस शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करिए। जो भी फॉर्मूले अगर आप भूल रहे हैं तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए
और सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए लास्ट के समय में, जो भी आप सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 10 दिन का आपको मैंने रिलैक्सेशन दिया है, तो आप वहां पे अब 10 दिन का आपको सैंपल पेपर सॉल्व करते रहिए। हालांकि आप लोग अभी भी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन लास्ट के समय में अगर आप करेंगे सब्जेक्टिव सैंपल पेपर्स तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी के लिए जो भी मैंने चीजें बताई अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटीड है कि आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, गारंटीड है। और एक महत्वपूर्ण चीज यही है कि मैं भी जब 12th एग्जाम में था तो मैं भी ऐसी चीजों को फॉलो करता था जो भी मैंने आपको अभी बताई है। मैं भी बहुत ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचता था, जो मुझे आ रही है मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करता था। जो छोटी मोटी चीजें मुझसे छूट रही हैं उनको मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लेता था कि भाई ताकि भूलूं ना मैं, और जो एकदम नहीं आ रही हैं जिन पे लगता है कि मैं पकड़ नहीं बना सकता हूं, उस पे पकड़ भी नहीं बनाता था, मैं छोड़ देता था। तो वही काम आपको भी करना है, बहुत फोकस नहीं रहना है। अगर आपको आ सकता है कोई टॉपिक ऐसा जो आपका छुटा हुआ है सिलेबस का, तो आप कवर करिए, नहीं तो राम राम कह दीजिए उस टॉपिक पे, उसमें उलझे रह गए तो आपको जो आता है वो भी आप भूल जाएंगे, जो थोड़ी बहुत चीजें आप सीख सकते थे वो भी नहीं सीखेंगे, उस टॉपिक में उलझे रह जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहिए और अच्छे अंक लाइए अपने बोर्ड एग्जाम में। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।